आज के इस युग में जब हम अपने खेत में फसल उगाने के लिए, अपने खेत की मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए तमाम तरह के रासायनिक खादों का जब अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास और तमाम तरह के रासायनिक खादों का जब हम उपयोग अंधाधुंध करते हैं, इससे तो कुछ समय के लिए हमारे फसल और हमारे मिट्टी को उर्वरक शक्ति तो मिल जाती है, लेकिन इसके बाद क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम लोग इसी तरह से अपने खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग करते रहेंगे तो इससे आने वाले समय में हमारे खेत बंजर हो जाएंगे। किसान भाइयों, जब हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो इससे हमारे फसल पे भी दुष्परिणाम मिलता है। आप जब रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपके खेत में तमाम तरह के फंगस लगते हैं, आपके फसल में तमाम तरह के कीट, तमाम तरह के रोग लगते हैं। उससे फिर हमें अपने फसल को बचाने के लिए तमाम तरह के रासायनिक दवाओं का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारी जेब भी ढीली होती है, हमारी लागत बढ़ जाती है। इसके बाद जब हमारी फसल तैयार होकर हमारे थाली में भोजन के रूप में आती है तो वह भोजन काफ़ी ज़्यादा दूषित होता है, उसमें स्वाद भी नहीं होते हैं और इससे हमें भी अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान भाइयों, हम लोगों को जैविक तरीके अपनाना होगा, जिससे कि हमारे खेत की मिट्टी जो है लंबे समय तक उर्वरक बनी रहे और हमारे फसलों में कम रोग लगे, कम कीट लगे और हमारे फसलों में जो लगने वाले फंगस हैं वो भी ना लगें। तो ऐसे में आज हम आप लोगों को जैविक विधि द्वारा बनाए गए एक ऐसे जैविक उर्वरक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और तमाम तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, जैसे आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर इत्यादि। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से इस जैविक उर्वरक को तैयार करना है। किसान भाइयों, ये हमारे हाथ में है सरसों की खली। इसका उपयोग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप जब अपने फसल की सिंचाई कर रहे हो तो उसमें आप इसको बिखेर सकते हैं छोटा छोटा महीन करके, और जो दूसरा तरीका है, आपको एक ड्रम लेना है, ड्रम में पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद आपको 15 से 20 किलो सरसों की खली उसमें डाल देना है। इसके बाद आपको एक किसी लकड़ी से उसको हिला देना है। इसको तैयार करने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय चाहिए, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि जब आप अपने ड्रम को रखें तो वहाँ पे छाया हो, ताकि आपके पानी जो है वो गर्मी से हीट ना हो। 24 घंटा जब हो जाएगा तो आप इसको अपने फसल में, किसी भी फसल में आप इसको ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं, ये हमारी एप्पल बेल लगी हुई है, इसको हम मग्गे से अपने पेड़ के चारों तरफ से लगभग 400 ml दे रहे हैं। इसी तरह से आप अपने किसी भी बागवानी के फसल में, सब्जी के फसल में का उपयोग कर सकते हैं, सब्जियों की खेत में उपयोग कर सकते हैं और अपने बेलवर्गीय सब्जियों की खेती में इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ऐसे ही जैविक तरीके से बनाए गए उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड की अधिक जानकारी के लिए आप भी हमारी तरह से इस बुक को 51 रुपये में मात्र खरीद सकते हैं। यह तरीका हमें इस जैविक बुक से मिली थी। आप भी अगर इस जैविक बुक को लेना चाहते हैं तो यह जैविक बुक आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। उसको मंगाने के लिए आपको दिए गए नंबर पर 51 रुपये का पेमेंट करके और उसी नंबर पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना होता है, जिससे कि यह बुक आपको व्हाट्सएप पे ही PDF स्वरूप में मिल जाती है। यह बुक 148 पेज की है और इसमें 51 प्रकार के जैविक उर्वरक, फंगिसाइड, कीटनाशक कैसे बनाना है और अपने फसलों में कैसे उपयोग करना है इस बुक में बताया गया है। तो आप भी इस बुक को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर 51 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजकर आप तुरंत इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं।